दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों मैं आज आ गया हूँ एक नए लोकेशन पे, नए आंगन में, और यहाँ पे आपको जहाँ भी नज़र जाएगी गेंदे के फूल ही फूल दिखेंगे। और सारे फूल में खासियत ये है कि सब एक ही कलर के फूल हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतना फूल एक साथ आपने किसी नर्सरी में भी इकट्ठे देखे होंगे। और सभी फूल एक से बढ़ के एक है। इन्होंने यूं तो इसकी शुरुआत शौकिया तौर पे किए थे, लेकिन धीरे धीरे इनका शौक बढ़ता गया और अब ये इन पौधों को दूसरों के बागवानी में भी भेजने लग गए, यानी कि ये धीरे धीरे इसको बेचने भी लग गए। जिन्होंने ये बागवानी किए हैं, जिन्होंने ये शौकिया तौर पे स्टार्ट किए हुए काम को बेचने तक पहुंचाए हैं, अंजाम दिए हैं, उन श्रीमान से भी मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे इनके पीछे का राज। क्या ऐसा खास कारण है कि केवल एक गेंदे के फूल से ही इनको इतना लगाव हो गया और चारों तरफ इन्होंने गेंदे से ही पाट दिए अपने सुने आंगन को। ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं सीधे उन्हीं श्रीमान से बात करते हैं जिन्होंने अपने हाथ से ये केयर किए हैं, अपने हाथ से ये बागवानी किए हैं। जानते हैं इनके पीछे की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो आइए दोस्तों, चलिए चलते हैं उन्हीं श्रीमान के पास। दोस्तों अब अपने सामने वही श्रीमान मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथ से इतनी बड़ी बागवानी को अंजाम दिए हैं, या ये कहें कि गेंदा के फूल का जुनून यदि किसी एक शख्स में आपने देखे होंगे तो उनमें से एक ये जरूर होंगे। इनकी बागवानी कितने बड़े स्तर पे है मैं एक एक करके सब दिखाऊंगा, इनसे बात भी करूंगा। तो चलिए बगैर देरी के सबसे पहले जानते हैं उन श्रीमान का नाम जिन्होंने ये बागवानी को अंजाम दिया है या अपने हाथ से ये केयर किए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सर मैं अपने YouTube फैमिली के लिए सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और किस जगह हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये जानना चाहूंगा। मेरा नाम ललन मिश्रा है। 3 पानी डैम, फुलसुंगा, आनंद विहार, मकान नंबर 129, सिद्धांत भवन। मिश्रा सर, आपके बागवानी में ज्यादातर या 99.5% प्लांट केवल गेंदे के हैं, और उस गेंदे में भी केवल एक कलर का गेंदा, और सभी प्लांट में एक ही तरह के एक ही साइज के फूल खिले हुए हैं। तो गेंदे के प्रति इतना दीवानापन, इतना जुनून कैसे? मैं नौकरी सर्विस किया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वहाँ पर भी सरकार हमें मकान देती थी, तो उसके आगे हम यही फुलवाड़ी करते थे। और लोग मेरे से जो है पौधे लेते थे कि आपके यहाँ क्यों इतना बड़ा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम उगाएंगे तो हाई फाई होगा। पहला नंबर है किसी भी चीज के लिए बीज क्वालिटी। पहला नंबर है बीज क्वालिटी। जैसे आदमी का बीज क्वालिटी कहाँ है, माँ के पेट में, वैसे बीज क्वालिटी जरूरी है। हाई फाई बीज होगा तभी जा करके अच्छा प्रोडक्शन देगा। उसके बाद इसके क्या खुराक और किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम इसके बारे में जानकारी रखते हैं और इसको तैयार करते हैं। मिश्रा सर, यदि बात करें इस मैरीगोल्ड की, तो ये सारे फूल जो हैं एक जैसे दिख रहे हैं, एक कलर में दिख रहे हैं, और फूलों की साइज भी अमूमन एक ही है, और लड्डू गेंदा है बहुत बड़े साइज में है। हाँ, 6 इंची का है। फ्लावर साइज 6 इंच का है। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये एक ही वैरायटी के इतने सारे पौधे आप कैसे अपने पास इकट्ठा किए? हमने बरेली से अपना संपर्क रखा है। जी और जी। जब मैं सर्विस करता था जी जी। तब से है, करीब 25 साल से। और तो, और वहाँ से जो है हम मोबाइल से, फोन से कंसर्न करके रखता हूँ कि हमें ये, और नर्सरी वाला वो जानता है कि इनको कौन सा फूल चाहिए, वही मेरे को वो देता है। कभी जो है धोखाधड़ी नहीं करता है, कभी चीटिंग नहीं किया है, और बता देता है कि कब चाहिए, उसके हिसाब से वो नर्सरी तैयार करके रखता है। मैं जो है जा करके वहाँ से लाता हूँ और अपना गमला मिट्टी तैयार करके और भर के तैयार रखता हूँ।
उसके बाद ले आ करके उसके यहाँ से वो उखाड़ करके दे देता है। हम यहाँ ले आ करके जो 96 होल वाला ट्रे होता है उसमें हम लगाते हैं। 1 हफ्ता उसमें रहता है, उसमें से निकाल करके और गमला में सब मिट्टी तैयार रहता है। कोई मिट्टी भीगा हुआ मिट्टी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई मिट्टी जो है रखा हुआ हो। और उसमें ये जो नीम खली आता है वो डाल करके और उसको लगा देते हैं। और जो भी जो है आउटपुट है वो आप ये भाई साहब जी के सामने की बात है और खुद देख रहे हैं कि इसके आउटपुट क्या है। लोग पूछते हैं देख कहाँ से, लेकिन एक बात है, दूसरे के यहाँ जाता है, हमसे पौधा लेते हैं, दूसरे के यहाँ जाता है तो इतना बड़ा नहीं देगा और दे देता है तो सिंगल देता है। यहाँ सिंगल नहीं, एक एक में 7-8 जो है एक एक गमले में एक एक पेड़ में फूल आता है। मिश्रा जी, आप नर्सरी से पौधा खरीद के लाए हैं या बीज? ना, बीज नहीं, पौधा लाते हैं। अच्छा, आप तैयार पौधा वहां से ट्रे में भर के ले आते हैं, फिर इसको रिपोर्ट करते हैं? हाँ, मतलब उखाड़ करके वो देता है, किसी भी चीज ट्रे ट्रू में नहीं, ऐसे ही उखाड़ करके मुट्ठी बांध करके वो दे देगा। अच्छा, बंडल बना के आपको पौधा दे देता है, उसको आप आकर रिपोर्ट कर देते हैं? हाँ, वहां से प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये अमूमन ये कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? ये 1 हफ्ता चाहिए वो ट्रे में। 1 हफ्ते के बाद उसको पक्का हो गया, जोड़ जोड़ उसमें फिर वैसे डायरेक्ट लिया करके लगा दोगे जी जी, तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, फिर क्या तरीका है इसको लगाने बस का? ट्रे में लगाओ और उसमें कोई खाद वाद मत डालो, प्योर मिट्टी जो है सूखी मिट्टी उसमें भर दो और ट्रे में लिया करके लगाओ। जो 96 होल वाला ट्रे आता है वो पौधा उगाने के लिए, डायरेक्ट अगर लगा दोगे गमला में और चाहे मिट्टी में तो वो विकास नहीं करेगा। इसका कारण ये है कि जैसे छोटा बच्चा है उसको एक थाली खाने का दे दिया जाए तो वो देख करके ही जो घबरा जाएगा, वो नहीं खा पाएगा। हाँ, बहुत मुश्किल से जाए, तो इसलिए थोड़ा छोटा जगह उसके लिए चाहिए, थोड़ा खुराक, तब जा करके वो धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, खुराक जो है वो लेता जाएगा। सर, आप बागवानी कितने साल से कर रहे हैं अपने आंगन में? इसमें तो 2004 से 2004 से स्टार्ट किया है। हाँ। और आपकी पहली पसंद गेंदा ही क्यों है? कोई खास कारण इसका? इसका खास अभी वैसे यदि आप देखें तो सीजन के बहुत सारे फूल हैं जो नर्सरी में अवेलेबल है। मैं या आप चाहूँ तो उसे लाके अपने बागवानी में लगा सकता हूँ, लेकिन आपने अपने बागवानी में, अपने आंगन में केवल गेंदे के उस जगह दिए हैं। इसका खास रीजन क्या है? इसका खास रीजन ये है जी जी कि और फूलों का जी साइज जो है छोटा होता है, उसको हम एक जगह से दूसरे जगह उठा करके रख नहीं सकते हैं। लता वाला है या जमीन वाला है, इसको हम एक जगह जैसे सेटिंग करना चाहें वैसे हम जो है सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हर कोई ये चाहता है कि हमारा और लोगों से हट के हो, यह हमारे पास जो हो वो और किसी के पास ना हो। हाँ, ये सोच करके दूसरे से डिफरेंट दिखने का जुनून। हाँ, अलग मकान भी मैंने बनाया तो देख लीजिएगा, किसी का हमारे मकान से तेली खाए और कोई बनाए ये हो ही नहीं सकता। ये मेरा जुनून जो है ना, अलग दिखाई दे और लोगों से हट के। मैंने जैसे आपसे बात किया सर, आप कह रहे थे कि मैं पौधा यदि कोई इंटरेस्टेड पर्सन मेरे पास आए तो मैं बेचता भी हूँ। और मैंने यहाँ पे देखा कि आपके आंगन में कहीं कच्ची मिट्टी है नहीं ना, आपने हर एक पौधा को पक्का पॉट में लगा रखे हैं और सारे पॉट प्लास्टिक के हैं। तो क्या आप पॉट सहित दूसरे को देते हैं ये पौधा? हाँ, पॉट सहित ही बेचते हैं? हाँ, पॉट सहित जो ले जाए, और नहीं पॉट नहीं ले जाना है तो पौधा ले जाए, हमारे तरफ से कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। हाँ। तो सर, पॉट सहित ये पौधा कितने का दे देते हैं आप? 250 का। 250 का? क्योंकि 200 का पॉट है। हाँ, और 50 रुपया पौधे का, 250 में देता हूँ। मिट्टी भी है, खाद भी है, आपकी मेहनत भी है। हाँ, इसके बाद भी यदि आप 250 में दे रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि ये आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप समाज सेवा कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जैसे पौधों से प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, दूसरा भी यही करे। यही वजह है कि आप जेन्युइन रेट में या जो रेट आपकी लागत है उसी रेट में प्लांट को सेल भी कर रहे हैं।
सर आपके साथ अब आपकी बागवानी का दूसरा हिस्सा भी मैं अब देखना चाहूंगा। तो चलिए चलते हैं आपके बागवानी के दूसरे हिस्से में। सर आपके पास एक स्टैंड मुझे दिख रहा है जो एसएस का बना हुआ हाँ, है। एसएस अमूमन लोग लोहे का बनवाते हैं हाँ, लो कॉस्ट के चक्कर में। हाँ, आपने स्टेनलेस स्टील का ये स्टैंड बना रखे हैं। हाँ। ये स्टैंड कितने साल से आपके पास है? ये करीब 7 साल से है। और ये तो परमानेंट है, ये कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि 304 का ये स्टील है, ये कभी जो है खराब होना ही नहीं है। तो इसकी लागत कितनी आ गई होगी यदि आपको याद हो तो? वैसे ये पुरानी बात है, यदि आपको याद हो तो। मैं इसलिए इसकी लागत पूछ रहा हूँ ताकि इस तरह का स्टैंड यदि मेरे यूट्यूब फैमिली में से कोई बनाना चाहे तो उनको एक आइडिया हो जाए। ये तो 35,000 का है स्टैंड। हाँ स्टैंड, लेकिन समय के हिसाब से क्या पता ऊपर नीचे हो गया हो। हाँ, ये स्टैंड भी दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा 35,000 का कि मुझे नहीं लगता एक स्टैंड 35,000 का कोई भी बागबान बना के रखे होंगे। यदि बनाए हैं तो मेरे तरफ से उनको धन्यवाद है। और मिश्रा जी ने बना रखे हैं, इनके लिए मैं मिश्रा जी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने एक बार इन्वेस्ट किए हैं और सालों साल ये चलता रहेगा। कभी ये खराब नहीं होगा, कभी इसमें जंग नहीं लगेगा और ना ही इसको पेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत खूब ये आइडिया है दोस्तों। यदि आप इतने बड़े स्केल पे स्टैंड नहीं भी बनाना चाहें तो छोटे बनाएं, एसएस का बनाएं, ताकि उसमें मेंटेनेंस खर्चा हो ही ना, लॉन्ग टाइम के लिए चले, परमानेंट हमेशा के लिए आजीवन ये रहेगा। क्योंकि प्लांट में अमूमन हम लोग पानी वानी देते हैं तो उसका पानी टपकता भी है, निकलता भी है और उससे जंग लगने का डर लगा रहता है। दोस्तों अभी जो मैंने आपको दिखाया वो ये वाला हिस्सा है। अब उसके ठीक पीछे आंगन में सर ने लगा रखे हैं ये पॉट में, और प्लांट आप देख सकते हैं कितना हेल्दी और बुशी है। फूल के साथ इसमें बर्ड्स भी भर भर के आ रहे हैं। तो सर ये सारे प्लांट आपने इकट्ठे ही लगाए हैं या आगे पीछे लगाए हैं? नहीं, इकट्ठे सारे प्लांट एक साथ लगाया हुआ है। हाँ, पॉट पहले से तैयार करके रखा और एक दिन में ये सारे जो है मैं लगा दिया। तो चूंकि बहुत बड़े स्केल पे आपने लगा रखे हैं, तो हम लोग इतना पौधा यदि सारे वैरायटी मिला लें तो भी नहीं लगाते अपने घर में। आपने एक वैरायटी का इतना पौधा लगा दिए, तो इसके लिए क्या कोई माली वाली है कि इसको केयर करने के लिए, या आप खुद इसके लिए काफी हैं? मैं अकेले। आप अकेले के दम पे इतना बड़ा बागवानी करते हैं? हाँ, अकेले। बहुत खूब। सर मौसम बदलने पे गेंदे में कीड़े का प्रकोप होने का डर होता है या होता है आपके यहाँ? कोई लगता है क्या? बीमारी के लग जाने के बाद कोई भी दवा हिंदुस्तान में क्या दुनिया में नहीं बना है कि उस बीमारी को दूर कर सके। इसलिए बीमारी ना लगे उसके लिए दवा का इस्तेमाल होता है, उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ दवा। शुरुआत में 3 छिड़काव होता है, जो कि पत्ता मड़ोर का बीमारी आता है वो ना लगे, और इसमें कोई विशेष दवाई की जरूरत नहीं है। तो प्लांट जब फ्लावरिंग करने लग जाता है उसके बाद क्या इसमें किसी तरह का पेस्टिसाइड आप यूज नहीं करते हैं? ना। और खाद के तौर पे इसमें क्या खाद? हाँ, खाद की वजह। खाद में एक आता है 19-19-19 बिल्कुल आता है सर, केमिकल घुलनशील, और एक आता है एप्सम साल्ट। जी। वो खाद को एक्टिव करने के लिए, पौधे को जड़ से शोषण करने के लिए एप्सम साल्ट काम करता है। ये दोनों को जो है मिला करके 1 लीटर में आधा चम्मच डाल दीजिए। उसके हिसाब से पानी दीजिए। वही पानी बार बार मत दीजिए, वो 10 दिन के अंतराल पर दीजिए, लेकिन रोजीना मत वो सादा पानी डालिए। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें हमेशा ही केमिकल युक्त खाद डालने की जरूरत नहीं है, पानी डालने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार डाल दिया, उसके बाद इसकी केयर आप सादे पानी से कर सकते हो। सादे पानी से करिए। और इस बीच में पूरे सीजन में और क्या कभी इसमें कीटनाशक कुछ भी नहीं डालते हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं डालते। अगर किसी को कोई डाउट है जी तो वो नीम का तेल आता है, नीम ऑयल, उसका छिड़काव कर दे 15 दिन के अंतराल पर। बाकी बीमारी लगने से पहले ये सब करिए,
ये बीमारी को मत इंतजार करते रहिएगा कि ये बीमार लगेगा तब हम करेंगे, तो तब तक जो है वो खत्म हो जाएगा। बहुत खूब दोस्तों, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। मिश्रा सर हमें ये सिखा रहे हैं कि आप किसी भी प्लांट में फंगस या किसी तरह के कीड़े की अटैक होने का इंतजार मत करें। 15 दिन के अंतराल पे नीम ऑयल का नियमित रूप से आप छिड़काव करें, उससे पौधे में किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा और कीड़ा कभी नहीं इस पौधे के आसपास भटकेगा। आप यही कह रहे हैं सर? हाँ जी। ये सारे आपने जितने भी पॉट लगाए हैं वो सब प्लास्टिक के ही पॉट है और बहुत ठोस पॉट है। प्लास्टिक के पॉट को ही आपने तवज्जो क्यों दिए हैं? इसका कारण है कि ये मिट्टी का फूटने का डर, गिरता ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, और इसमें जो है वो खराब नहीं होता। सीजन के हिसाब से पौधा ये चलता है। ठंडी के सीजन में ये फ्लावरिंग गेंदे का होता है, और जब मार्च में गर्मी जब आता है तब जब फ्लावर सूखने लगता है मार्च अप्रैल तक, तब तक जो है गमला खाली करके और उसको धुलाई करके और छाए में रख दीजिए। फिर अगले साल जो है जाड़ा शुरू होगा तो लगाएंगे। ठंड में होने की वजह से प्लास्टिक जो है खराब नहीं होता। उसी में 12 महीना रखेंगे तो 1-2 साल तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, और वो हमेशा चलेगा अगर गर्मी से उसे भेंट ना हुआ तो। आपका कहना है कि ये सीमेंट के पॉट या मिट्टी के पॉट से लंबा समय तक चलता है। इसको हमें केयर करना पड़ेगा, जैसे ज्यादा हीट वाली धूप से इसको बचा के रखना है। आप इसमें चूंकि सर्दियों के पौधा लगाते हैं तो जैसे ही सीजन ऑफ होता है इस गमले को खाली करके छांव में कहीं रख देते हैं, फिर अगले सीजन आने पे फिर इसको आप यूज करते हैं। दूसरी बात यह है, पौधा लगाते समय कभी भी गिल्ली मिट्टी नहीं डालना चाहिए। एकदम सुखा करके, गर्मी में सुखा करके और उसको छाए में रख दीजिए, क्योंकि बरसात उस पर भीगे ना। बरसात में अगर भीगेगा तो जो है प्रोडक्शन फूल जो है बड़ा साइज का नहीं दे पाएगा। वो छोटा छोटा हो जाएगा। देसी जो गेंदा का पौधा है वो तो चलेगा, लेकिन जो हाई ब्राइट है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड है, वो तो नहीं चलेगा। उसके लिए जो है सूखा मिट्टी चाहिए। मिस्टर सर, इस वैरायटी का नाम क्या है? अफ्रीकन मैरीगोल्ड। ये सारे अफ्रीकन मैरीगोल्ड ही हैं? हाँ। तो ये आप बरेली से ही कि इतना दूर से क्यों लाते हैं? आप रुद्रपुर में रहते हुए कई सारे ऐसे नर्सरी हैं यहाँ पे जो फूल बेचते हैं, इसके बावजूद भी आप बरेली से लाते हैं इतना दूर से, इसका कोई खास कारण? खास कारण ये है कि जो है रुद्रपुर में जो नर्सरियां हैं वो देते हैं कुछ और, उसके बाद तो ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि कौन सा कलर का फूल देगा। अरे आपने बीज पौधा दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है तो बेचने का क्या मतलब? जनता तो जो है नर्सरी में फूल को देख करके, लुभावना देख करके और जो मांगते हैं वो पैसा दे देती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती है कि हमारे यहाँ कैसे चलेगा। हमारे अपने यहाँ के बारे में वो नहीं सोचती। वो मौका पर वहाँ फूल खिला है देख करके ले लिया। फूल खिला हुआ का मतलब कि आधा उम्र उसका बीत गया है। उसके घर क्या वो चलेगा? जब छोटा पौधा रहेगा और वहीं अपने घर पर ले जा करके लगाएंगे और उसके घर जो है चलना शुरू करेगा, और वो भी तभी चलेगा जब वो टेक्निक जानता हो। टेक्निक नहीं जानता हो तो उसको इसके तरफ झांकना ही उसके लिए बेकार है। सर, ये आपने जो स्पेशल एक क्यारी बना के यहाँ पे प्लांटेशन किए हैं वो भी गेंदे का ही है, और ये मिट्टी में लगा हुआ है। पहला सेगमेंट ऐसा मिला, पहला हिस्सा मुझे ऐसा मिला जहाँ पे मिट्टी में ये पौधा लगा हुआ है। तो इसके बारे में आप यदि कुछ बताना चाहें तो। हाँ, इधर क्यारी जो फर्श डाल करके और क्यारी, ईंटे का क्यारी बना करके और उसमें मिट्टी आधा और आधा रेता मिला करके और डाल दिया है। तो इसके नीचे फर्श भी है? फर्श है। फर्श के ऊपर से आपने मिट्टी डाले हुए हैं? हाँ। मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं सर आप, जो इतना बढ़िया फ्लावरिंग हो रहा है आपके गार्डन? केवल धूप की कमारे, धूप में सुखाइए। जी जी। इसको जब फूल खत्म हो जाए जी जी तो खुदाई कर दीजिए और इसको ढक दीजिए, पानी पुनी ना इसमें जाए, सूखा रहे। तो मिश्रा सर, मिट्टी में आप क्या क्या मिलाते हैं? मिट्टी में यदि आप पॉट में या जमीन में पौधा तैयार कर रहे हैं या लगा रहे हैं तो मिट्टी में क्या क्या मिलाते हैं आप? मिट्टी में एक खाद आता है जो
किसान अपने खेत में डालते हैं, नीम खली जैसे होता है वो, जी जी। वही लिया करके मैं डालता हूँ लगाते समय। तो इतना समय आपको मिल जाता है कि इतने बड़े स्केल पे आप इस गेंदे की केयर कर सकें? तो मैं क्या खाली रहता हूँ, कोई हमारे पास कोई काम है नहीं, इतना ही फूल ही वाला है, और फूल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद से आराम ही आराम है। तो सर यदि मैं ये पूछूं कि आप जॉब करते थे या अपना बिजनेस था आपका? नौकरी करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का? हाँ। किस विभाग में थे सर? हाइड्रो पावर कारपोरेशन। अच्छा, रिटायर हुए कितने साल हुए आप? 2007 में रिटायर हुआ। अच्छा, तब से घर पे ही है और बागवानी करते हैं? हाँ, और जहाँ पर नौकरी करते थे वहाँ पर भी अपने दरवाजे के सामने ऐसे ही लगाता था। ये शौक है, जुनून है, अदरवाइज हम लोग भी पौधा लगाते हैं, हमने भी बागवानी की है, लेकिन इतने बड़े स्केल पे एक पौधे को तो मैंने कहीं नहीं देखा, या यूं कहे कि नर्सरी में भी इतने सारे एक ही प्लांट नहीं मिलता है। किसी भी नर्सरी का विजिट कर लें आप। चलिए सर, अब अगला हिस्सा और आखिरी हिस्सा जो आपके आंगन का है उसको देखते हैं। सर, अब ये वाला हिस्सा जो है इसमें भी आपने, मैं देख रहा हूँ, जमीन पे लगा रखे हैं सारे गेंदे को, तो ये भी फर्श है, नीचे फर्श डाल रखे हैं, पक्का है, फर्श के ऊपर से मिट्टी डाल रखे हैं, और उसमें ये सारे पौधे लगे हुए हैं। तो मिट्टी कितने इंच होगा इसमें? 6 इंच मिट्टी दिए हैं। और गमले में जो होता है उससे बढ़िया फ्लावरिंग इसमें हो रहा है या बराबर ही होता है सर? इसमें बराबर होता है, दोनों बराबर ही होता है। हाँ, दोनों बराबर। इसमें बीच बीच में आप खाद मिलाते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं, लगाते समय केवल, लगाते समय खाद दे दिए। उसी खाद से पूरा सीजन ये निकाल देता है। हाँ, और केवल जो है मिट्टी सूखने पर पानी डाल देना। अच्छा, मतलब अपर लेयर जब ड्राई हो जाए तो आप कह रहे हैं कि उसको पानी की जरूरत होती है, अब इसको पानी डालते हैं, हल्का पानी का छिड़काव कर देते हैं। ना, छिड़काव नहीं करना है, पानी ही डालना है। गमला गेंदा के पौध पर कभी ऊपर से पानी का छिड़काव नहीं होना चाहिए। फूल के ऊपर से पत्ता के ऊपर सड़ जाता है, जड़ में पानी, जड़ में, जड़ में मेन, नहीं तो पौधा खराब हो जाएगा और फूल भी सड़ सकता है। बीमारी जो है दौड़ पड़ेगी। मिश्रा सर, आप इस पौधे में कब से फ्लावरिंग ले रहे हैं और कब तक लेते रहेंगे? ये तो नवंबर से शुरू है और मार्च लास्ट तक चलेगा। मार्च लास्ट तक इसमें फ्लावरिंग होता रहेगा। इसके बाद यदि मैं पूछूं तो इसके बाद क्या गर्मी के फूल आप लगाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल इसको ड्राई, मिट्टी को सुखा करके ड्राई करके रखता हूँ, और केवल गेंदा ही गेंदा लगाता हूँ, हर साल लगाता हूँ। और वैरायटी यही जो सामने दिखाई दे रहा है, इसके अलावा दूसरा नहीं, और ना ही दूसरा कलर। और हर एक साल ये इसी वैरायटी का पौधा आपको आसानी से बरेली में मिल जाता है? मिल जाता है, हाँ, पहले से मैं कंसर्न रखता हूँ ना। जी। इतना पौधा हमें चाहिए। और नर्सरी वाला बरेली का वो जानते हैं, प्रताप नर्सरी उसका नाम है, तो वो जो है किस कलर के ये ले जाते हैं, उसी के हिसाब से ऑरेंज कलर, केवल ऑरेंज कलर। यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहे हैं गर्मी के पौधे, और दोस्तों वो है, देखिए, बैगनवेलिया का। तो सर, ये बैगनवेलिया में फूल एक ही कलर के आते हैं या डिफरेंट कलर के आते हैं? इसमें 2 कलर मिक्स कलर आता है, सफेद और पिंक कलर। और इसके बैगनवेलिया में तो कई कलर पेड़ हैं, लेकिन इसका नाम है थीमा। तो ये पौधा कितने साल से आपके पास है? ये 4 साल से। 4 साल से आपके बागवानी में। सर, आपने अपने गेंदे के वैरायटी और केयर टिप्स मेरे YouTube फैमिली से शेयर किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपका ये दीवानापन, आपका ये जुनून देख के और भी कई लोगों में इस तरह की दीवानगी जागृत होगी। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा दीवानापन किसी के पास आपने देखे होंगे मैरीगोल्ड के लिए। तो ये एक छोटी सी झलक थी इनकी बड़ी बागवानी की। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए लोकेशन पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा।